कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। एक समय था, एक दौर था जब आरसीपी सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दोस्ती जग जाहिर थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कोई भी बड़ा फैसला लेते थे तो अपने मित्र आरसीपी सिंह से जरूर पूछा करते थे। वो भी दौर आया जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ परछाई की तरह साथ रहते थे, लेकिन अब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की राहें अलग है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह की पहचान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दिलाई। आरसीपी सिंह की हैसियत जेडीयू में नंबर 2 की थी और बिना आरसीपी सिंह के जेडीयू में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। कई सालों पूर्व दोनों की राहें अलग हुई और अलग राहों के बाद आरसीपी सिंह ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा ने बड़े तामझाम के साथ आरसीपी सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई। ये सोचा गया कि आरसीपी सिंह के भरोसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वजूद और वर्चस्व का राजनीति पतन किया जाएगा, लेकिन ये बीजेपी की मंशा ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि जिस आरसीपी के भरोसे बिहार में अपना एक छत्र राज भाजपा बनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार के कोर वोटर, नीतीश कुमार के सौजातीय लोग आज भी नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं और बदलते समय के साथ भाजपा और नीतीश कुमार साथ आए और जो आरसीपी सिंह के बदौलत सब कुछ भाजपा बदलना चाहती थी, उसके बाद आरसीपी सिंह को भाव मिलना कहीं ना कहीं कम हो गया। यानी जिस बड़े लकीरों को खींचने के बाद आरसीपी सिंह ने अपनी पहचान बिहार में बनाई थी, आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी से लेके उनके राजनीति सफर में लगातार नीतीश कुमार का साथ रहा, नीतीश कुमार का हाथ रहा, जिसके बदौलत आरसीपी सिंह लगातार बिहार की राजनीति के हर एक शाख के शीर्ष तक वो पहुंचने का काम किए। अब हालात देखें कि जिस प्रकार से अपने राजनीति वजूद को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति सफर को आगे चलाने के लिए आरसीपी सिंह ने बड़े तामझाम के साथ पिछले कई साल पूर्व अपने पार्टी का निर्माण किया। उन्होंने ये सोचा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी को कहीं ना कहीं वो फ्रंट पे रखेंगे, बिहार की राजनीति की ऐसी पारी खेलेंगे जिसमें उनके तमाम जो खोए हुए वजूद हैं वो कहीं ना कहीं मिल पाएगा। आखिरकार आरसीपी सिंह की स्थितियां ठीक नहीं रही और चुनाव के समय यानी 2025 के विधानसभा के चुनावी दंगल में आरसीपी सिंह ने बड़ा दांव खेला और चुनावी अखाड़े में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया और वहां से लगातार नीतीश कुमार पर आक्रामक रहे, नीतीश कुमार को घेरते नजर आए। और जिस प्रशांत किशोर ने अपने पदयात्रा के बदौलत बिहार के पूरे जमीन को नापने का काम किया था, बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन प्रशांत किशोर एक सफल रणनीतिकार के तौर पे तो पहचान जरूर बनाई। शायद आरसीपी सिंह बिहार के राजनीति के सहमात के खेल को समझ नहीं पाए और आखिरकार उनका 2025 के चुनाव में खाता तक नहीं खुला और आखिरकार आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की राहें अंदर खेमे में जो बातें चलती है कि अब दोनों की राहें जुदा है, लेकिन एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री और आरसीपी सिंह का जो प्यार है वो पनप चुका है और इस प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रशांत जो आरसीपी सिंह है वो प्रयासरत हैं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीने पूर्व आरसीपी सिंह के जेडीयू में शामिल होने को लेके लगातार सुर्खियों में ये मामला चल रहा था, लेकिन आरसीपी सिंह के जेडीयू में एंट्री को लेके जो ललन सिंह है, यानी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये वही आरसीपी सिंह है जो नीतीश कुमार को क्या तक नहीं किया। नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू 80 पे थी, 42 सीटों पे जो सिमटी और इस पूरे खेल के पीछे आरसीपी सिंह ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, नीतीश कुमार के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला के जो खेल खेला था, इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन जेडीयू के में आरसीपी सिंह के ज्वाइन करने को लेके कहीं ना कहीं ललन सिंह ने लकीर खींचने का काम किया और वहीं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी
आरसीपी सिंह पर हमलावर रहे। साफ शब्दों में कहा कि ये वही आरसीपी सिंह है जिन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक संतुलन और इलाज कराने की सलाह दी थी। और कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। और बिहार की राजनीति में वो हवा है कि बिहार की राजनीति में बड़े से लेकर छोटे बच्चों में राजनीति ज्ञान और परिपक्व जो है वो कूट कूट कर भरा होता है। और आरसीपी सिंह कल तक जो नीतीश कुमार को अपना राजनीति गुरु मानते थे, उन्हीं के सहारे बिहार की राजनीति की नैया पर सवार होके वो हर एक मंजिल को प्राप्त करना जानते थे। आज इसी कड़ी में आरसीपी सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे के सामने आते। दरअसल मौका था, पटना में एक निजी कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। और आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं दर्शकों के बीच में फ्रंट सीट पर बैठे थे। लगातार आरसीपी सिंह की निगाहें, आरसीपी सिंह की जो आंखें थी, भले ही वो कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को निहारते हुए वो कुछ कहना चाहते थे, अपनी बातों को रखना चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार से बिहार की सियासी गलियारों में इस तरह की बातें हैं कि आने वाले होली के बाद आरसीपी सिंह जेडीयू में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज दोनों की एक दूसरे की मुलाकात और पुराना साथ, और अब ऐसा माना जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। नीतीश कुमार इस पूरे कार्यक्रम के उद्घाटन करने के बाद अपने गाड़ी में बैठ के आराम से चले गए। लेकिन आज भी बिहार की राजनीति में उस दिन का इंतजार सभी को होगा कि फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को अपनाते हैं या दोनों की राहें कहीं ना कहीं अलग रहेगी। आपको भी पता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी है जो सहमात के खेल को बदस्तूर जानते। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो किंग मेकर भी हैं कि जिसने भी नीतीश कुमार को आंखें दिखाने का काम किया, बड़े शिद्दतों के साथ नीतीश कुमार उस व्यक्ति को, अपने विरोधी को ठिकाना लगाना भी जानते हैं। वो भी मौका आया जब नीतीश कुमार को जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने छाती तोड़ने की बात कही थी, लेकिन कई वनवास काटने के बाद आखिरकार चुनाव के पहले अरुण कुमार की एंट्री जेडीयू में हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि राम और भरत वाला मिलाप आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का हो पाता है या दोनों की राहें अलग रहती है। यह सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा।